पार्ट 4। अभी चैप्टर आपका 11th का कंप्लीट हो गया। कौन सा? केंद्रीय प्रवृत्ति का, जिसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? माध्य पढ़ा, औसत माध्य पढ़ा और बहुलक पढ़ा, मध्य का पढ़ा, ये 4 चीज। अब इन चारों के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे समांतर माध्य कितने प्रकार के होते हैं? समांतर माध्य 2 प्रकार के होते हैं, एक औसत होता है, एक भारित होता है। 2 प्रकार के समांतर माध्य। यदि बहुलक का मूल्य इतना है और मध्य का इतना, तो समांतर माध्य। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकंड में आपको बताया था मैंने, मोड और 3 मीडियन -2 मीन। मोड कितना दिया है? बहुलक 64, मध्य का कितना दिया? 48 -2, ये माइनस का इधर जाके प्लस हो गया। ये इतना 3 × 24, 12 × 2 14, ये प्लस का इधर जाके माइनस 2x बार, ये कितना हो गया 0, और 8x बार 80/2 = 40। ये इस तरीके से मैंने आपको बोला था कि ये इम्पोर्टेंस फॉर्मूला ये 10th में भी और 11th में भी आता है। इसी तरीके का क्वेश्चन आता है दोस्तों। आपकी श्रेणी में माध्य के विचलन का योग क्या होगा? किसी श्रेणी में माध्य के विचलनों का योग क्या होता है? ये अधिकांश 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। 4 छात्रों के अंक कितने हैं? माध्य ज्ञात करो, इन चारों को टोटल कर लेना और 4 से डिवाइड कर देना, तो ये माध्य आ जाए। सामूहिक इस तरीके से आप किसी को भी, अभी है जैसे बहुलक याद कीजिए। अब इसमें देखिए कि कौन सी संख्या ज्यादा रिपीट हो रही है। 20 20 20 20, ये कितनी बार हो रही है? 4 बार। तो इसका बहुलक कितना हो गया? 20। दिस इज योर आंसर। दिस इज सिंगल, 1 अंक वाले पर्सन है। भारित माध्य के सूत्र लिखिए। भारित माध्य का सूत्र आपको मैंने बताया था, W बार होता है, तो ये सिग्मा WX और सिग्मा W, ये भारित माध्य का फॉर्मूला है। माध्यिका को परिभाषित कीजिए। आंकड़ों के मध्य को 2 बीच बराबर भागों में डिवाइड करना मध्यिका कहलाती है। चतुर्थांश मध्य के ही 3 पार्ट्स होते हैं, Q1 Q4 और Q3। Q2 भी निकाल सकते हैं, Q5 भी, लेकिन आपके 3 ही हैं, Q1 Q2 और Q3। औसत का एक उद्देश्य लिखिए। औसत का एक उद्देश्य प्राप्त आंकड़ों को जब 2 भाग प्राप्त